आरक्षण हम लेके रहेंगे आरक्षण, अरे बहने मांगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगातार 85 दिनों से राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग सरकार तक तो पहुंचा चुके हैं। एक उम्मीद की किरण भी आई थी जिसमें कमेटी का गठन किया गया है कि कमेटी में इनके मामले को संज्ञान में लेकर उसमें छानबीन होगी और फिर किसी निर्णय पर जो कमेटी है वो उस पर आएगी। 10 दिनों का 15 दिनों का समय भी आप लोगों को दिया गया है। कितनी उम्मीद लगती है कि 10-15 दिन में कोई निस्तारण या कोई भी एक फैसला आ जाएगा? देखिए, उम्मीद तो पूरी है क्योंकि 85 दिन संघर्ष के बहुत होते हैं और हम लोगों ने तमाम विपरीत परिस्थितियों से लड़कर गर्मी, धूप, बरसात सबसे जूझते हुए 85 दिन यहाँ पर पूरे किए हुए हैं। उसके बाद इस कमेटी का गठन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और कमेटी बनाई है। और जो हमारी आखिरी मीटिंग थी, उस मीटिंग के बाद हमको ये कहा गया है कि अगले 10 से 15 दिनों के बीच में आपके लिए कोई ना कोई रास्ता हम लोग ज़रूर निकाल लेंगे। इस बीच और भी जो हमारी मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो हमारे सचिव हों प्रताप सिंह बघेल जी हों, तो उनसे जो मुलाकात हुई उनका भी यही कहना है कि आपके मामले में बहुत जल्द हल निकल आएगा। अपर मुख्य सचिव जो ACS हैं दीपक कुमार जी, उनसे भी हमारी जो मुलाकात हुई थी, उन्होंने तब भी यही बात बोली थी कि आपके मामले में ये जो रिपोर्ट है इस पर हम लोग सहानुभूतिपूर्ण विचार कर रहे हैं और जो भी उचित बन पड़ेगा हम कानूनी राय लेने के बाद आपकी नियुक्तियां करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा और नहीं होता है तो 85 दिन हो रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि जिस दिन हमारे 100 दिन पूरे होंगे, यानी 27 का हम लोगों ने तय किया है कि 27 सितंबर को हम पूरे प्रदेश के अपने जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको बुला रहे हैं और देश के तमाम सामाजिक संगठन भी हमारी मदद कर रहे हैं। जो भी समाज के सक्रिय और जागरूक लोग हैं वो सब हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि आपके 27 के आंदोलन के अभी से कल से लेके पिछले कई दिनों तक जो है, आज भी कुछ लोगों के समर्थन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। तो करीब 110 के करीब समर्थन पत्र हम लोगों को प्राप्त हो चुके हैं देश के तमाम जो संगठन हैं, जिनका ये कहना है कि आगामी जो भी आपका कार्यक्रम होगा 27 सितंबर का, उसमें हम अपने तमाम दल बल के साथ आपके साथ सहभागिता करेंगे। तो हम लोग इस उम्मीद में हैं कि 27 के पहले हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नहीं निकल के आता है तो 27 तारीख को हम 6 तारीख से भी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और इस बार संख्या हमारी पिछली संख्या की कम से कम 10 गुना अधिक होगी, यानी करीब 50,000 के करीब लोग जो है हम लोग इस बार इको गार्डन में इकट्ठा करने का कार्य करेंगे। जैसे कि कमेटी का जो गठन किया गया है तो कमेटी का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है क्योंकि 2011 की जो BED की भर्ती थी उसमें भी कमेटी का गठन हुआ था, लेकिन 45 दिन के बाद 2008 से इतने साल हो गए लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही जो उनका विज्ञापन था, जो भी उनका अब निर्णय होगा उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो कितनी उम्मीद लगती है कि क्या कमेटी वाली चीज़ आप लोग के फैसले के लिए ही की जा रही है या टाल मटोल के लिए? देखिए, विश्वास पे ही दुनिया कायम है और हम विश्वास करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कमेटी जो है गठित कराई है और वो हम लोगों के जो है भलाई के लिए ही कार्य करेगी, हमारे मामले को निस्तारित करेगी। और अगर नहीं करते हैं तो 6 तारीख को जो आपने आंदोलन देखा था उससे भी बड़ा आंदोलन होगा और अब की बार ये आंदोलन इको गार्डन में ना होकर के लखनऊ के सड़कों पर होगा और विधानसभा तक जाएगा। और इस तरीके से जो है हम लोग अपनी आंदोलन को जारी रखेंगे और जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक हमें हमारा आरक्षण का जो घोटाला हुआ है, जो सीटें हमारी जो है छीन ली गई है हमसे, वो हमें जब तक मिल नहीं जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहेंगे सर, क्या लगता है कितने और दिनों तक यहाँ बैठना पड़ेगा? देखिए, जो भी सरकार के ओर से समय हम लोग को दिया गया है, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग अपनी मर्यादा जानते हैं। हम लोग 10 से 15 दिन इंतजार, उसके बाद हम लोगों ने और प्लान किया है कि जगह जगह पे पूरे इस लड़ाई को हम लोग गांव स्तर, हर शहर स्तर, पूरे भारतवर्ष में फैलाने का विचार किया है। लेकिन पहले हम लोग सरकार को देख रहे हैं और विश्वास भी है कमेटी में, क्योंकि कमेटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, ऐसा मालूम हुआ है। तो हमें कमेटी पर पूरा विश्वास है कि 10 से 15 दिन में कोई ना कोई रास्ता हम लोगों के लिए निकल आएगा। अगर इस बार भी जैसे पिछले आश्वासन में होता रहा है कि आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन मिला, तो इस बार सरकार की खैर नहीं होगी और ये आंदोलन जो 6 तारीख को हुआ था उससे बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इको गार्डन के इस 4 दीवारी में नहीं होगा, वो सीधे विधानसभा में होगा। ठीक, पिछली बार तो आप लोग इको गार्डन के अंदर ही रहे थे, शिक्षक की मर्यादा को आप लोगों ने कायम रखा था। इस बार जैसा हो रहा है कि इस बार जो संख्या वो दुगनी हो सकती है, तो क्या हो सकता है? हम एक शिक्षक हैं और हम धैर्य और मर्यादा दोनों बनाकर अभी भी चल रहे हैं। सरकार को ही पता है, अगर हम 85 दिन से ये अनवरत काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास कितना धैर्य होगा और उस दृढ़ संकल्प को हम अभी तक अपने अंदर जो है बनाए रखे हैं। और
सरकार को ये पता है कि अगर हम हमारे पक्ष में अगर वो काम नहीं करती है, जो आयोग का मतलब ये कमेटी गठित करी गई है, 10 दिन में अगर हमारे पक्ष में कुछ भी ये न्याय नहीं देते हैं तो हम इससे बड़ा जन आंदोलन करेंगे। क्योंकि अभी जितनी बार भी हम लोगों ने ये किया है, हर बार उससे नेक्स्ट हमारा जन आंदोलन बड़ा हुआ है। लखनऊ की सड़कों पे जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अगर हमको ये न्याय नहीं मिलता, क्योंकि हम बिना न्याय पाए जो है इस बार हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे साथियों ने बताया है कि कमेटी गठित करी है, वो 10 से 15 दिन का टाइम उन्होंने बोला है कि हाँ कमेटी गठित होती है, उसके बीच में आप लोग का निर्णय कुछ लिया जाएगा, कुछ हम लोग के बारे में सोचा जा रहा है, जो कि अच्छा है। लेकिन अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम 85 दिन से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। कमेटी अगर ये 15 दिन हम लास्ट में अगर ये 6 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट अगर नहीं करते तो शायद ये कमेटी भी नहीं गठित की जाती। तो हमारे लिए एक उपलब्धि मान लीजिए कि हाँ कुछ तो हमारे लिए सकारात्मक दिख रहा है। लेकिन अगर ये 15 दिन के अंदर कुछ नहीं होता है तो हम 27 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, और निश्चित ही करेंगे, क्योंकि अगली बार हम ईको गार्डन के अंदर हमें इकट्ठा नहीं होना है, हमें अपने जगह जगह पे इकट्ठे होंगे और एक जगह जाके हम लोग विधानसभा को घेराव करेंगे और वहीं से कुछ ना कुछ हम लोग परिणाम निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा 85 दिनों से अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कमेटी का गठन हुआ है, 10 से 15 दिन का समय भी दिया गया है, जिसका ये लोग लगातार इंतज़ार भी कर रहे हैं। इन लोगों का कहना अब ये है कि अगर 10 से 15 दिन के अंदर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई या फिर कोई एक निस्तारण नहीं निकाला गया तो इन लोगों के धरने को 100 दिन पूरे होने वाले हैं। तो 27 तारीख को 100वें दिन ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों से जितने भी आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो यहाँ मौजूद होंगे और वो लोग इस बार इको गार्डन में नहीं लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा का घेराव भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।